रात चांदी की चादर ओढ़े खड़ी थी। हवा में एक ऐसी मधुरता थी जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। चांद आसमान में आज किसी योगी की तरह पूर्ण था, शांत पर भीतर से जागृत। यह रात थी शरद पूर्णिमा की, वह रात जब स्वयं भगवान चंद्र अपने प्रकाश से धरती पर अमृत बरसाते हैं। कहते हैं इस रात का हर कण जीवंत होता है, हर श्वास में ईश्वर की उपस्थिति महसूस होती है और हर आत्मा के भीतर एक अदृश्य कंपन जन्म लेता है जो उसे अपने सच्चे स्वरूप की ओर खींचता है। इसी रात एक साधक जिसका नाम अर्जुन था, अकेला गंगा के तट पर बैठा था। उसकी आंखों में कई सवाल थे। क्या सच में परमात्मा से बात की जा सकती है? क्या ध्यान से जीवन के सारे उत्तर मिल जाते हैं? क्या गुरु की कृपा इतना बड़ा चमत्कार कर सकती है कि एक साधारण इंसान ईश्वर को देख सके? उसके हृदय में बेचैनी थी, लेकिन साथ ही भीतर कहीं एक आवाज थी जो कह रही थी, आज की रात कुछ अलग है अर्जुन, आज ब्रह्मांड तुझे जवाब देगा। हवा में कमल की सुगंध घुली हुई थी। गंगा का प्रवाह जैसे कोई पुराना भजन गा रहा था। अर्जुन ने आंखें बंद की और अपने गुरु परमहंस योगानंद का स्मरण किया। उसी क्षण भीतर एक कंपन हुआ, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके सिर पर आशीर्वाद रख गया हो। चांद की किरणें अब केवल रोशनी नहीं थीं, वे ऊर्जा थीं, दिव्य, सजीव, संवेदनशील। अर्जुन का मन स्थिर हुआ और ध्यान की गहराइयों में वह उतरता गया। धीरे धीरे उसे लगा कि समय ठहर गया है। न हवा थी, न जल की ध्वनि, केवल मौन था, लेकिन वह मौन बोल रहा था। तभी भीतर से आवाज आई, बेटा, जब मन पूर्ण हो जाता है तभी ईश्वर प्रकट होता है। जैसे आज चांद पूर्ण है, वैसे ही तेरे मन को भी पूर्ण बना। अर्जुन समझ गया कि यह आवाज किसी बाहरी जगत की नहीं, उसके गुरु की चेतना से निकली है। और तभी उसकी आंखों के सामने एक प्रकाश फूटा, ऐसा प्रकाश जो न आंखों को चुभता था न बुझता था। वह प्रकाश किसी दीपक का नहीं था, वह उसके भीतर से निकल रहा था। योगानंद की मूर्ति उस प्रकाश से बनी, मुस्कुराती हुई, करुणा से भरी। उन्होंने कहा, शरद पूर्णिमा की रात केवल उत्सव नहीं है, यह आत्मा के पूर्ण चंद्र बनने की रात है। जब मन के बादल हट जाते हैं तब भीतर का चांद अपनी पूरी चमक में प्रकट होता है। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन यह दुख के नहीं, मुक्ति के आंसू थे। उसे लगा जैसे आज ब्रह्मांड ने उसे छू लिया हो। उसने महसूस किया कि अब तक जो कुछ वह बाहर खोजता रहा, वह सब उसके भीतर ही था। गुरु बोले, याद रखो बेटा, हर आत्मा में एक अमृत प्रवाहित होता है, लेकिन केवल शुद्ध मन ही उसे पी सकता है। आज की रात इस अमृत को अनुभव करो। उसने ध्यान जारी रखा। जैसे जैसे रात गहराती गई, उसका मन भीतर उतरता गया। अब वह शरीर नहीं था, केवल श्वास थी, केवल चेतना थी। हर सांस के साथ उसे महसूस हुआ कि उसका अस्तित्व धीरे धीरे ब्रह्मांड में विलीन हो रहा है। उसी क्षण उसने देखा, आसमान से अमृत की बूंदें बरस रही हैं, जो किसी साधारण जल की नहीं, बल्कि दिव्यता की थीं। यह वह अमृत था जो केवल शरद पूर्णिमा की रात में पृथ्वी को मिलता है, वह अमृत जो मन, तन और आत्मा को एक करता है। अचानक अर्जुन ने अपने आसपास कई योगियों के दर्शन किए। वे सब चांदनी में बैठे ध्यान कर रहे थे, उनके शरीर चमक रहे थे और उनके चारों ओर ऊर्जा का एक वृत्त था। यह दृश्य असाधारण था। परमहंस योगानंद की आवाज गूंजी, यह वही ऊर्जा है जो कृष्ण ने ब्रज में गोपियों के संग रचाई थी। शरद पूर्णिमा वह क्षण है जब प्रेम, भक्ति और चेतना एक हो जाते हैं। जिसने इस रात को अनुभव कर लिया, उसने परमात्मा को पा लिया। अर्जुन अब एक दूसरी दुनिया में था। समय, स्थान, शरीर सब पीछे छूट गए। उसे लगा जैसे उसका अस्तित्व गंगा की लहरों में घुल गया है, जैसे ब्रह्मांड अब उसकी श्वास में समा गया है। उसकी आत्मा ने कहा, मैं वही हूं जो सृष्टि है। धीरे धीरे जब भोर हुई तो अर्जुन ने आंखें खोली। चांद ढल चुका था, लेकिन उसके भीतर अब भी एक चांद चमक रहा था, शांति का, प्रकाश का, ज्ञान का। उसने अपने गुरु को प्रणाम किया और महसूस किया कि उसकी साधना अब एक नए आयाम में प्रवेश कर चुकी है। वह उठा, गंगा को नमन किया और आकाश की ओर देखा। उसे महसूस हुआ कि ब्रह्मांड अब मौन नहीं, जीवंत है। हर पत्ता, हर किरण, हर श्वास उसे ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव करा रही थी। अब वह जान गया था, गुरु केवल शरीर नहीं होते, वे चेतना होते हैं जो हमारे भीतर सोई दिव्यता को जगाते हैं। और इस अनुभव के साथ अर्जुन ने प्रण लिया,
कि वह इस दिव्यता को हर हृदय में जगाएगा, जैसे उसके गुरु ने उसके भीतर जगाई। यही दिव्या चेतना का उद्देश्य है, लोगों को उनकी खोई हुई रोशनी से मिलवाना, ताकि हर आत्मा अपने भीतर के पूर्ण चांद को देख सके। आज भी जब शरद पूर्णिमा की रात आती है तो अर्जुन गंगा किनारे बैठता है। अब वह मौन में नहीं डूबता, बल्कि ध्यान के माध्यम से पूरे ब्रह्मांड से संवाद करता है। और जब भी कोई साधक अपनी आंखें बंद करके योगानंद का स्मरण करता है, तो वह अमृत प्रकाश उसके जीवन को स्पर्श करता है और वही संदेश देता है, पूर्णिमा बाहर नहीं, तेरे भीतर है, बस अपने मन का अंधकार हटाना सीख ले। यही शरद पूर्णिमा का रहस्य है। जब साधक भीतर के चांद को खोज लेता है, तब पूरा ब्रह्मांड उसकी साधना में झुक जाता है। यही गुरु की कृपा है, यही परमहंस योगानंद की शक्ति है, और यही है दिव्य चेतना, आत्मा से ईश्वर तक की वह यात्रा जो आज से नहीं, अनादिकाल से चल रही है। और आज भी हर शरद पूर्णिमा की रात किसी न किसी साधक के भीतर एक नया चांद जन्म लेता है। रात चांदी की चादर ओढ़े खड़ी थी और पूरा आकाश जैसे किसी अमर कवि की कविता बनकर चमक रहा था। हर तारा मुस्कुरा रहा था और चंद्रमा अपने पूर्ण स्वरूप में पूरे संसार को एक दिव्य अमृत की किरणें दे रहा था। यह शरद पूर्णिमा की रात थी, वह अद्भुत रात जब न केवल आकाश बल्कि हर जीवित प्राणी और प्रत्येक तत्व दिव्यता की अनुभूति करता है। हवा में एक अदृश्य शांति थी जो मन को झकझोरते हुए भीतर की ओर खींच रही थी। यह रात केवल देखी नहीं जा सकती, इसे महसूस करना होता है, अनुभव करना होता है। अर्जुन, एक साधक, गंगा के तट पर बैठा था। उसका मन भीतर से अशांत था। कई सवाल उसके हृदय में घूम रहे थे। क्या वास्तव में गुरु की कृपा से मनुष्य ईश्वर का दर्शन कर सकता है? क्या साधना की शक्ति इतनी होती है कि जीवन का हर रहस्य खुल जाए? क्या शरद पूर्णिमा की रात वास्तव में इतनी दिव्य होती है? वह अपने भीतर उतरता गया, गहरी सांस ली और अपने गुरु परमहंस योगानंद की याद में डूब गया। जैसे ही उसने गुरु की छवि मन में उभारी, हवा में एक हल्का कंपन महसूस हुआ। अर्जुन को लगा जैसे ब्रह्मांड ने अचानक उसकी ओर अपनी सारी ऊर्जा भेज दी हो। चांद की किरणें अब केवल प्रकाश नहीं थीं, वे जीवन देने वाली शक्तियां बन गई थीं। अर्जुन ने आंखें बंद कीं और अपने भीतर की यात्रा शुरू की। धीरे धीरे उसे लगा कि समय अब ठहर गया है। न हवा की आवाज, न गंगा का बहाव, केवल मौन था, लेकिन यह मौन बोल रहा था। उसकी आत्मा ने कहा, आज मैं कुछ ऐसा अनुभव करने वाला हूं जो मेरे जीवन की हर अनुभूति से ऊपर है। तभी भीतर से एक कोमल, स्थिर और शक्तिशाली आवाज गूंज उठी, बेटा, जब मन पूर्ण हो जाता है तब ईश्वर प्रकट होता है। जैसे चांद पूर्ण होता है, वैसे ही तेरे मन को भी पूर्ण बनना होगा। अर्जुन ने महसूस किया कि यह आवाज उसके गुरु की चेतना से निकली है, जो उसकी आत्मा के सबसे भीतर तक पहुंच गई थी। और तभी उसकी आंखों के सामने एक प्रकाश फूटा, एक ऐसा प्रकाश जो उसके शरीर और आसपास के वातावरण को छू रहा था। यह प्रकाश किसी दीपक का नहीं था, यह उसके भीतर से, उसकी साधना और गुरु की कृपा से उत्पन्न हो रहा था। प्रकाश बढ़ता गया और उसके चारों ओर ऊर्जा का एक अदृश्य वृत्त बन गया। उसे लगा जैसे पूरी सृष्टि उसकी साधना को महसूस कर रही हो। अर्जुन ने देखा कि गंगा का जल अब केवल जल नहीं, बल्कि अमृत बन गया है। हर बूंद उसकी आत्मा को छू रही थी। उसकी आत्मा ने कहा, मैं वही हूं जो सृष्टि है, मैं ही जीवन हूं और मैं ही ईश्वर। यह अनुभव इतना दिव्य था कि शब्द भी इसे व्यक्त नहीं कर सकते। अर्जुन के भीतर अब केवल चेतना थी, केवल जीवन का अनंत अनुभव। जैसे जैसे रात गहराती गई, अर्जुन ने देखा कि आसमान से अमृत की बूंदें गिर रही हैं। यह अमृत न केवल जल में, बल्कि उसके हृदय और चेतना में भी प्रवाहित हो रहा था। वह समझ गया कि शरद पूर्णिमा केवल एक खगोलीय घटना नहीं, बल्कि आत्मा के पूर्ण चंद्र बनने की रात है। उसने महसूस किया कि जो प्रकाश बाहर दिखाई दे रहा है, वही उसके भीतर मौजूद दिव्यता का प्रतिबिंब है। उसी समय उसने अपने चारों ओर कई साधकों को देखा। वे सभी चांदनी में ध्यान कर रहे थे। उनके शरीर एक अद्भुत चमक लिए हुए थे और उनके चारों ओर ऊर्जा का हल्का, सुनहरा वृत्त बन रहा था। यह दृश्य अर्जुन को बताने वाला था कि साधक अकेला नहीं है, हर आत्मा इस दिव्यता का हिस्सा है। परमहंस योगानंद की आवाज फिर गूंज उठी। शरद पूर्णिमा वह रात है जब प्रेम, भक्ति और चेतना का संगम होता है। जिसने इस रात का अनुभव किया,
उसने स्वयं में ब्रह्मांड की शक्ति देखी। बेटा, याद रखो, हर आत्मा में एक अमृत प्रवाहित होता है, लेकिन केवल शुद्ध मन ही उसे पी सकता है। आज की रात इस अमृत को अनुभव करो, इसे महसूस करो और अपने भीतर के अंधकार को मिटाओ। अर्जुन ने ध्यान को और गहराई में ले जाने का निर्णय लिया। अब वह केवल शरीर नहीं था, केवल चेतना थी। उसकी सांसें ब्रह्मांड से जुड़ गई थीं। उसने देखा कि उसका अस्तित्व धीरे धीरे ब्रह्मांड में विलीन हो रहा है। समय और स्थान का बंधन टूट चुका था। उसका मन अब केवल प्रकाश और ऊर्जा में विलीन था। उसने महसूस किया कि उसकी आत्मा के भीतर एक चक्र सक्रिय हो गया है। यह चक्र केवल साधना और गुरु की कृपा से ही सक्रिय हो सकता था। अर्जुन ने महसूस किया कि यह वह शक्ति है जिसे साधक जीवन में खोजता है। यह वह अनुभव है जिसे केवल पूर्ण चंद्र और शुद्ध हृदय के योग से ही प्राप्त किया जा सकता है। धीरे धीरे जब भोर होने लगी, अर्जुन ने अपनी आंखें खोलीं। चांद ढल चुका था, लेकिन उसके भीतर अब भी एक चांद चमक रहा था। यह चांद शांति, ज्ञान और प्रेम का था। उसने महसूस किया कि अब वह पहले जैसा नहीं रहा। गुरु की कृपा ने उसे एक नए आयाम में प्रवेश दिलाया था। वह उठ खड़ा हुआ, गंगा को प्रणाम किया और महसूस किया कि ब्रह्मांड अब केवल उसका नहीं, बल्कि उसकी साधना का हिस्सा बन गया है। अर्जुन ने प्रण लिया कि अब वह अपने भीतर से मिले प्रकाश को दूसरों तक पहुंचाएगा। यही दिव्य चेतना का उद्देश्य है, लोगों को उनकी खोई हुई दिव्यता से मिलवाना, ताकि हर आत्मा अपने भीतर के पूर्ण चंद्र को देख सके। हर शरद पूर्णिमा की रात अर्जुन गंगा के तट पर बैठता है। अब वह केवल मौन में नहीं डूबता, बल्कि ध्यान के माध्यम से ब्रह्मांड से संवाद करता है। वह जान गया है कि साधना केवल शरीर और आंखों की गतिविधि नहीं है। यह चेतना का वह मार्ग है जिसमें गुरु की कृपा हर बाधा को मिटा देती है और साधक को उसकी दिव्यता से मिलाती है। अर्जुन के अनुभव से यह स्पष्ट होता है कि शरद पूर्णिमा केवल खगोलीय घटना नहीं है। यह आत्मा के पूर्ण चंद्र बनने की रात है। जिस साधक का मन शुद्ध है और जिसने गुरु की कृपा से अपने भीतर की दिव्यता को महसूस किया है, वह इस रात में ब्रह्मांड से अमृत का अनुभव करता है। इस अनुभव के बाद उसकी साधना और जीवन एक नए आयाम में प्रवेश कर जाते हैं। गुरु की कृपा वह चमत्कार है जो साधक को केवल ज्ञान नहीं देती, बल्कि उसे जीवन की वास्तविकता से जोड़ती है। अर्जुन ने महसूस किया कि जीवन का हर क्षण दिव्यता से भरा हुआ है। उसने जान लिया कि शरद पूर्णिमा केवल बाहर नहीं, भीतर भी होती है। जब साधक अपने मन का अंधकार मिटा देता है, तो भीतर का चंद्र पूर्ण होता है। अर्जुन की साधना अब केवल निजी नहीं रही। उसने अपने भीतर की रोशनी को महसूस किया और इसे अन्य आत्माओं तक पहुंचाने का प्रण लिया। इस प्रकार हर शरद पूर्णिमा की रात दिव्या चेतना के माध्यम से नए साधक अपने भीतर के चंद्र को खोजते हैं और गुरु की कृपा से अमृत का अनुभव करते हैं। रात का अंतिम पहर आया। गंगा का जल धीरे धीरे शांत हो गया। हवा में शांति फैल गई। अर्जुन ने अपने भीतर के चंद्र को प्रणाम किया और जाना कि जीवन का असली अनुभव केवल साधना और गुरु की कृपा से ही संभव है। यही वह दिव्यता है जिसे हर साधक महसूस करना चाहता है, और यही वह रहस्य है जो शरद पूर्णिमा हर साल हमें बताती है। अर्जुन ने देखा कि जब ब्रह्मांड का प्रकाश उसके भीतर घुलता है, तो जीवन का हर क्षण अमृत बन जाता है। यह रात उसे सिखा गई कि साधना केवल आसन और मंत्र नहीं, बल्कि चेतना का पूर्ण अनुभव है। और इसी अनुभव के साथ अर्जुन ने अपने जीवन को दिव्य चेतना की सेवा में समर्पित कर दिया, ताकि हर आत्मा अपने भीतर के चंद्र को देख सके और अपने जीवन में अमृत की बारिश महसूस कर सके। और इस प्रकार शरद पूर्णिमा का अद्भुत रहस्य अर्जुन के जीवन में स्थायी हो गया। उसने जाना कि जो भी इस रात को पूरी श्रद्धा और साधना के साथ अनुभव करता है, वह केवल दिव्यता का साक्षात्कार नहीं करता, बल्कि स्वयं ब्रह्मांड के साथ एक अनंत संबंध स्थापित करता है। अर्जुन ने पिछले वर्ष की शरद पूर्णिमा के अनुभव से अपने भीतर के चंद्र की चमक को महसूस किया था। अब एक वर्ष बीत चुका था और वह फिर से गंगा के तट पर आया। रात गहरी थी, लेकिन आकाश में चांद अपने पूर्ण स्वरूप में चमक रहा था, मानो किसी दिव्य संदेश को लेकर आया हो। इस बार अर्जुन का हृदय पहले से भी अधिक उत्सुक और खुलेपन से भरा हुआ था। उसने अपने गुरु परमहंस योगानंद का स्मरण किया और ध्यान के माध्यम से अपने भीतर की गहराई में उतर गया। जैसे ही उसने ध्यान में प्रवेश किया, उसे महसूस हुआ कि समय और स्थान के बंधन अब और भी कमजोर हो गए हैं।
उसका मन शांत था, लेकिन भीतर एक अजीब सी ऊर्जा फैल रही थी, जैसे ब्रह्मांड ने स्वयं उसकी चेतना को स्पर्श किया हो। अचानक उसे गुरु की आवाज सुनाई दी, अर्जुन, इस वर्ष की पूर्णिमा तुम्हें एक नई दिव्यता का अनुभव कराएगी। तुम केवल ब्रह्मांड को नहीं देखोगे, तुम उसे महसूस करोगे, उसके हर स्पंदन में डूबोगे। अर्जुन ने धीरे धीरे आंखें बंद की और अपने भीतर एक प्रकाश देखा जो पहले से और भी प्रबल था। प्रकाश फैलता गया और उसके चारों ओर ऊर्जा की एक अद्भुत लहर दौड़ गई। उसे लगा कि उसका अस्तित्व अब केवल पृथ्वी तक सीमित नहीं है, वह ब्रह्मांड के प्रत्येक तत्व में विलीन हो रहा है। गंगा का जल अब अमृत बन चुका था और हवा में इतनी मधुरता थी कि हर श्वास उसके जीवन में एक नई चेतना भर रही थी। तभी उसने देखा कि उसके चारों ओर कई दिव्य प्राणी उपस्थित हैं। वे न केवल साधक थे, बल्कि उनके चारों ओर एक तेजस्वी प्रकाश मंडल था जो उनके ध्यान की गहराई को दर्शा रहा था। अर्जुन को महसूस हुआ कि यह दिव्यता केवल उसे ही नहीं, बल्कि उन सभी को स्पर्श कर रही थी जिन्होंने अपने मन को शुद्ध किया था और गुरु की कृपा से अपने भीतर के चंद्र को जगाया था। गुरु की आवाज फिर गूंज उठी, अर्जुन, देखो यह प्रकाश। यह केवल दृष्टि का नहीं, बल्कि अनुभव का प्रकाश है। यह वही ऊर्जा है जो ब्रह्मांड में हर जीव के भीतर प्रवाहित है। जब साधक अपने मन और हृदय को शुद्ध करता है, तब यह दिव्यता उसके भीतर स्वतः प्रकट होती है। यही शरद पूर्णिमा का रहस्य है। अर्जुन ने ध्यान गहराया और महसूस किया कि उसका शरीर अब केवल एक माध्यम बन गया है। उसकी आत्मा अब स्वतंत्र थी। उसे लगा कि वह चंद्रमा के साथ एकाकार हो रहा है। चंद्रमा की ठंडी, शुद्ध और प्रकाशमान ऊर्जा उसकी चेतना में घुल गई। उसके भीतर एक प्रकार की शांति और प्रसन्नता फैल गई, ऐसी शांति जो शब्दों में व्यक्त नहीं की जा सकती। जैसे ही रात का मध्य भाग आया, उसे गुरु के चमत्कारिक संकेत दिखाई दिए। आसमान से अमृत की बूंदें गिर रही थीं और अर्जुन ने देखा कि हर बूंद उसके हृदय और चेतना में प्रवेश कर रही थी। यह अमृत केवल जल का नहीं था, यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रवाह था जो साधक को पूर्णता और दिव्यता का अनुभव कराता है। उसने महसूस किया कि अब उसके भीतर ब्रह्मांड का हर स्पंदन उसकी आत्मा का हिस्सा बन चुका है। धीरे धीरे अर्जुन ने देखा कि उसके चारों ओर ऊर्जा का वृत्त फैल रहा है। यह वृत्त केवल दृश्य नहीं था, यह उसकी साधना, गुरु की कृपा और उसकी आत्मा की शक्ति का प्रतीक था। उसने महसूस किया कि हर जीव, हर तत्व, हर ऊर्जा का संबंध उसके भीतर से जुड़ा है। यह अनुभव उसे यह सिखा रहा था कि साधना केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं होती, यह संपूर्ण ब्रह्मांड तक फैलती है। तभी उसने देखा कि गंगा के जल में उसके और गुरु के प्रतिबिंब के बीच एक अद्भुत दृश्य उभरा। अर्जुन और परमहंस योगानंद का स्वरूप गंगा में चमक रहा था और उनके चारों ओर प्रकाश की लहरें फैल रही थीं। गुरु ने कहा, अर्जुन, देखो बेटा, यह दिव्यता केवल अनुभव से नहीं, बल्कि प्रेम और भक्ति से आती है। जिसने अपने भीतर के अंधकार को हटाया, उसने स्वयं को ब्रह्मांड के प्रकाश में देखा। यह वही शक्ति है जो हर साधक को शांति, ज्ञान और प्रेम प्रदान करती है। अर्जुन ने गहरी सांस ली और अपने भीतर के प्रकाश को महसूस किया। उसने देखा कि अब उसका मन, हृदय और आत्मा पूरी तरह दिव्यता में डूब चुके हैं। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन यह आंसू दुख के नहीं, मुक्ति, शांति और आनंद के थे। उसे लगा कि अब वह स्वयं ब्रह्मांड का एक अभिन्न अंग बन गया है। जैसे ही भोर की पहली किरणें आईं, अर्जुन ने आंखें खोलीं। चंद्रमा ढल चुका था, लेकिन उसकी आत्मा में एक स्थायी प्रकाश था। उसने महसूस किया कि गुरु की कृपा ने उसे केवल ज्ञान नहीं दिया, बल्कि जीवन का वास्तविक अनुभव कराया। उसने देखा कि शरद पूर्णिमा केवल बाहरी दृश्य नहीं है, यह भीतर की दिव्यता को जगाने की रात है। अर्जुन ने प्रण लिया कि अब वह इस अनुभव को केवल अपने लिए नहीं रखेगा। उसने अपने भीतर की रोशनी को दूसरों तक पहुंचाने का निर्णय लिया। वह हर आत्मा को दिव्य चेतना के माध्यम से जागृत करेगा, ताकि हर व्यक्ति अपने भीतर के चंद्र को देख सके और अपने जीवन में अमृत का अनुभव कर सके। उसने महसूस किया कि जीवन का प्रत्येक क्षण अब दिव्यता से भरा है। चाहे गंगा के तट पर हो या साधारण जीवन में, हर अनुभव उसे ब्रह्मांड से जोड़ता है। अर्जुन ने जाना कि गुरु केवल मार्गदर्शक नहीं होते, वे चेतना हैं। वे उस दिव्यता का माध्यम हैं जो साधक के भीतर जागृत होती है। रात का अंतिम पहलू समाप्त हुआ।
गंगा का जल अब शांत था और आकाश ने अपनी पूरी शांति बिखेरी थी। अर्जुन ने महसूस किया कि शरद पूर्णिमा का असली संदेश यही है, अपने भीतर के अंधकार को मिटाओ, अपने मन और हृदय को शुद्ध करो और गुरु की कृपा से अपने भीतर के चंद्र को प्रकट होने दो। अर्जुन ने अपने भीतर के प्रकाश को प्रणाम किया और जीवन के हर क्षण को दिव्या चेतना के संदेश के अनुसार बिताने का संकल्प लिया। उसने देखा कि साधना केवल आसन या मंत्र नहीं है, यह चेतना का पूर्ण अनुभव है। यही शरद पूर्णिमा का अद्भुत रहस्य है। जब साधक अपने भीतर के पूर्ण चंद्र को खोज लेता है, तब ब्रह्मांड स्वयं उसकी साधना में झुक जाता है। अर्जुन ने अनुभव किया कि अब वह जीवन में कभी अकेला नहीं रहेगा। हर शरद पूर्णिमा की रात उसे ब्रह्मांड से जुड़ने का अवसर देती है। उसकी आत्मा अब स्थायी रूप से दिव्या चेतना के प्रकाश से जुड़ चुकी थी और उसने जाना कि हर आत्मा में वही दिव्यता विद्यमान है। जिसने इसे खोज लिया, उसने जीवन के सबसे महान अमृत का अनुभव किया। और इसी अनुभव के साथ अर्जुन की साधना समाप्त हुई, लेकिन उसकी यात्रा कभी समाप्त नहीं हुई। वह अब हर आत्मा को अपनी दिव्यता तक पहुंचाने के लिए जीवन भर प्रयास करता रहेगा। यही शरद पूर्णिमा का वास्तविक महत्व है। यह केवल रात नहीं, बल्कि आत्मा के पूर्ण चंद्र बनने का अद्भुत अवसर है।